शुरू करें। साथियों, जिस तरह से कोरोना की देश में दूसरी लहर और दिल्ली में फोर्थ वेव ने तांडव मचाया है और जिससे जो दिल्ली को क्षति हुई है, जिसमें लगभग अब तक 19,000 20,000 के आसपास मौतें हुई। हालांकि सरकार और नगर निगम में आंकड़ों को लेकर विरोधाभास है, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली ने बहुत ही इंसानी क्षति को झेला है। और आप सभी साथियों की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, उसमें न केवल देश ने देखा बल्कि विदेशों में भी दिल्ली के जो मौत के आंकड़े थे और उस आंकड़ों को लेकर के जो विरोधाभास सरकारों में था, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी चर्चा का विषय रहा है। साथियों, जहां इंसानों की क्षति हुई है और आर्थिक नुकसान, वही में मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर और दिल्ली में इस संक्रमण के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, खास तौर से वो कोरोना वॉरियर, वो योद्धा जिन्हें हम डॉक्टर्स के रूप में जानते हैं, नर्सिंग स्टाफ के रूप में जानते हैं, या इस महामारी के खिलाफ दूसरी अन्य उन सेवाओं में सम्मिलित हैं, साफ सफाई से लेकर के सुरक्षा की व्यवस्था में जिनकी दिन रात ड्यूटीज़ लगी रहीं और अपनी ड्यूटी को निभाते हुए इस संक्रमण के द्वारा संक्रमित होने से जिनकी मौतें हुईं, उसको लेकर के भी काफ़ी राजनीति और बयानबाजी हम लोगों ने पिछले दिनों सुनी। वो केंद्र के सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी। आज उन्हीं तमाम हम घोषणाओं को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे, किस तरह से सरकार दिल्ली वासियों को गुमराह करने का काम कर रही है। खासतौर से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आए दिन वक्तव्य देते हैं, लेकिन अपने उन भाषणी घोषणाओं में जो राहत की घोषणा करते हैं, सच्चाई ये है कि ग्राउंड को दिखती नहीं। इस विषय पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी भी इस पे अपना अनुभव शेयर करेंगे। साथियों, में कहते हुए इस संक्रमण को लेकर के जिस तरह की तैयारी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावे किए थे, वो तो अब जग जाहिर है और उन दावों की भी पोल खुलती नज़र आती जब इतनी तादाद में लोग मरते हुए नज़र आते हैं। तो हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई। लेकिन एक घोषणा की तरफ मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। विषय बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हुए और एक दूसरे में जो कंपटीशन है वाहवाही लूटने का, उसके तहत हौसला अफजाई के नाम पर 1 करोड़ रुपए राशि उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को देने की जो की थी, जो कि संक्रमण से संक्रमित होंगे। ये स्वयं से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे उन कोरोना योद्धाओं को बाकायदा एक सर्कुलर और ट्विटर, मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विश्वास दिलाया। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि साथियों, अरविंद के हर वादे की तरह ये वादा भी एक झूठा साबित हुआ है। जब से संक्रमण विश्व में और देश में और दिल्ली में फैला है, लगभग 14 महीने हो चुके हैं। इन 14 महीनों में हमारी जानकारी के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट में जो क्षति हुई है कोरोना योद्धाओं की, जो शहीद हुए हैं, उनमें नगर निगम की हम बात करें तो 94 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिनमें 49 सफाई कर्मचारी हैं,
100 से अधिक शिक्षक हैं और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 32 पुलिस के जवान हैं। अभी वर्तमान में एक और सूची मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट हो रही है और हमारे अपने रिसर्च में भी ये पाया गया है कि लगभग जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उसमें 101 तो सेकेंड वेव में ही शहीद हो गए हैं डॉक्टर्स। इन आंकड़ों को देखें तो शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाता है इन कोरोना योद्धाओं के परिवारों के सामने। हिम्मत नहीं होती है उनको जवाब देने की। जब दिल्ली सरकार के द्वारा मदद के जब आंकड़े आते हैं तो मात्र 14 महीने में 15 लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद के द्वारा मात्र 15 लोगों को 1 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई। इसलिए मैंने कहा कि जिन परिवारों को आश्वस्त किया था कि केवल 1 करोड़ रुपए नहीं बल्कि परिवार को नौकरी भी देंगे, आज तक वो परिवार इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि शायद सरकार अपने वादे पर अमल करेगी। साथियों, 2 दिन पूर्व जिस तरह से एक परिवार ने अपनी व्यथा व्यतीत की थी, जिसमें बाकायदा उसने अनुरोध लिखा है, एक पत्र लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये वो पत्र है जो सोशल मीडिया में और आपके माध्यम से भी समाचार पत्रों में छपा है। ये पत्र है मिसेस पूजा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय अमित कुमार राणा, शहीद कोरोना वॉरियर। ये हम कॉपी दे देंगे, विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और एक ट्वीट है 7 मई 2020, 1 साल पहले लगभग 7 मई 2020। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। केजरीवाल जी ने क्या लिखा? अमित जी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना की इस महामारी के समय हम दिल्ली वालों की सेवा करते रहे। वे खुद कोरोना से संक्रमित हो गए और हमें छोड़कर चले गए। उनकी शहादत को मैं सभी दिल्ली वासियों की ओर से नमन करता हूँ। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ये 1 साल पहले घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री का कहा हुआ शब्द मैं समझता हूँ उन शब्दों का सम्मान होना चाहिए था, और आज तक उस परिवार को ना मदद मिली, ना अरविंद केजरीवाल अपने वादे पे खरे साबित हुए। और उस परिवार की जो चिट्ठी है वो 25/5 यानी कि लगभग 1 साल बाद 2021 को लिखी गई। अफसोस ये है साथियों, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे साबित हुए अपने वादे पे, वहीं पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय जो इन कोरोना योद्धाओं को लेकर के ताली और थाली पिटवाते थे, फूल बरसाते थे, आज उन वादों पर तमाम कोरोना योद्धा भी आज दुखी। दिल्ली आप जानते हैं, दिल्ली में भारत सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ बैठते हैं। दिल्ली में एमसीडी पर भी भाजपा का रोल है। अपने भाषणों के द्वारा जनता के बीच में वाहवाही लूटने की जो प्रतिस्पर्धा इन दोनों में मची हुई है, केजरीवाल ने 1 करोड़ की घोषणा की तो भाजपा के मेयरों ने 10 लाख रुपए की घोषणा देने की इन कोरोना योद्धाओं के सामने एक अपील जारी की। अफसोस ये है, ना तो 1 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब दे पाए और ना कर्मचारियों को भाजपा शासित नगर निगम में भाजपा उनको दे पाई। अमित राणा को लेकर के जिस तरह की पॉलिटिक्स भाजपा के लोग कर रहे हैं, कल मैंने देखा भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी अमित राणा जी की वाइफ से मुलाकात करके आते हैं। लेकिन आदेश गुप्ता जी से मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने ये कहा 1 साल हो गया वादा करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिसकर्मी अमित राणा के परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता नहीं दी। अगर वे अपने प्रचार का 1% भी दे देते तो परिवार को मदद मिल जाती। परिवार बार बार मदद की गुहार लगा रहा है, आप उनके पैसा क्यों नहीं दे रहे? सवाल यह उठता है कि प्रश्न वो पूछ रहा है, वो व्यक्ति जो शायद
अमित राणा की वाइफ को भी जवाबदेही जिसकी बनती है। आप उस सरकार के यहाँ दिल्ली के अध्यक्ष हैं जो अमित राणा केंद्र की दिल्ली पुलिस जिसको कहा जाता है होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। जितनी जिम्मेवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, मैं समझता हूं उतनी जिम्मेवारी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की भी बनती है। सो अमित राणा के परिवार को गुमराह करने का काम ये दोनों सरकारें कर रही हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और सीधे तौर पर भाजपा की भी उतनी जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह करेंगे, यदि मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से ऑफिशियल ट्वीट से ये वादा किया था तो उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि क्यों नहीं दी गई। साथियों, जहां मैंने अमित राणा का जिक्र किया वहीं पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन बार बार इस सरकार से आग्रह कर रही है और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अपने लगभग 101 डॉक्टरों की सूची सरकार को दी। ये वो लिस्ट है जिसमें तमाम डॉक्टर्स के नाम हैं जो कोरोना की सेकेंड वेव में दिल्ली में शहीद हुए। तो क्या अरविंद केजरीवाल इन परिवारों को 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं देंगे, या मात्र आपका जो घोषणा थी, मात्र आपके प्रचार प्रसार के लिए आपने उनका उसका प्रयोग किया, केवल ये वही साबित होकर के रह जाएगी? ये हम कहना चाहते हैं। नगर निगम की 10 लाख रुपए की घोषणा और केजरीवाल की 1 करोड़ रुपए की घोषणा, ये दोनों खोखला साबित हुई। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस विषय पर और विस्तार से इन सरकारों के दोनों निकम्मेपन को उजागर करने के लिए कुछ तथ्यों के साथ वो भी आपसे बातचीत करेंगे। आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी। धन्यवाद अनिल जी। मैं समझता हूं कि बहुत ही विस्तार से और तथ्यों को सामने रखते हुए आपने आज दिल्ली की जनता के सामने जो एक विकराल समस्या खड़ी हुई है कोरोना महामारी की, जिसके चलते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी विफलताओं के कारण से दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। दिल्ली की जनता ने अपने धैर्य और साहस से गिरते पड़ते मरते हुए वो जंग लड़ी। और अनिल जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में मार्च 2020 से जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों की सहायता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, दिल्ली का जन जन आज इस बात से वाकिफ़ है, उसकी सराहना भी कर रहा है और उसकी चर्चा भी करता है और उन लोगों को लाभ मिला है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो मुसीबत है और उससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी की है दिल्ली के निकम्मे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं ने। लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तो इतना विकराल रूप लेकर ये मौत हमारे सामने खड़ी है और दूसरी तरफ जो जिम्मेदार लोग जिनकी जिम्मेदारी है हमको बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, वो इस ढंग की घोषणाएं करके, गलत बयानी करके हमारी समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। जो तथ्य आपने अनिल जी रखे हैं उस तथ्यों से परे कुछ भी नहीं है, लेकिन मानवता के नाम पर केजरीवाल जी को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पिक एंड चूज की पॉलिसी छोड़ें, राजनीतिक लाभ को छोड़ें, आपदा में अवसर की बात को छोड़ दें। क्योंकि अब तक देखा गया है कि जो 1 करोड़ रुपए की राशि जिसका जिक्र अनिल जी आपने अभी किया, जब आपने जिसको ये राशि दी है, आपने दिल्ली से बाहर जाके भी लोगों को राशि दी है, लेकिन उसमें आपने अपना राजनीतिक फायदा सबसे पहले ढूंढने की कोशिश की है। वो आपका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से राजनीतिक था। ये हम इस बात का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। सवाल ये कि घोषणा का सम्मान करो, अपने वायदे का सम्मान करो। दिल्ली के अंदर जैसे अनिल जी ने बताया कि डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के दूसरे कर्मचारी हैं और जो भी संबंधित लोग हैं कोरोना में सेवा करते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, काल का ग्रास बने हैं,
उन सबको 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि मिलना चाहिए। ये स्कीम आपकी स्कीम है, आपकी घोषणा की स्कीम है। जब आपने ये घोषणा की थी तो क्या दिमाग में आपके था, हम नहीं जानते इस बात। लेकिन दिल्ली सरकार का, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ये लोगों को वायदा है, ये प्रॉमिस है कि ऐसी स्थिति के अंदर 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को दिया जाएगा। अमित राणा जी का जो जिक्र किया, ये बड़ा दर्दनाक है और बड़ा ही पीड़ित करने वाला है। 1 साल से वो महिला, एक नौजवान सिपाही की मौत इस कोरोना महामारी में हुई और दर दर की ठोकरें खाती घूम रही और केजरीवाल जी के माथे पर शिकन तक नहीं। अभी अनिल जी ने बताया, दुर्भाग्य यह है कि 15 लोगों को, इतने 100 लोगों के बीच में सिर्फ मात्र 15 लोगों को ये धनराशि देना, ये कहां तक जायज है, कहां तक उचित है। ये तर्कसंगत भी नहीं है कि आप 200 लोगों के बीच में सिर्फ चुनकर 5-15 लोगों को आप वो राशि दें, और वो भी इसलिए कि आपने अपना राजनीतिक जो स्वार्थ है उसको सिद्ध करना है। तो मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से अनिल जी ने सारी बातें आपको बताई हैं और जो तथ्य रखे हैं उसमें कहीं कोई लेश मात्र भी संदेह और गुंजाइश नहीं है इस बात की। बिल्कुल वो प्रूफ है, और जो लगातार आपका मीडिया ही पिछले 1.5 साल से 1 साल से लगातार इनको उस बात से अवगत करवा रहा है। आज जो बात आपके माध्यम से यहां पर हो रही है, मैं उसका स्वागत भी करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर इस सरकार का और केजरीवाल जी का ध्यान आकर्षित किया है, सकारात्मक सुझाव भी दिए हैं, उनको सलाह दी है कि आप राजनीति छोड़कर लोगों की सच्ची सेवा करें। ये महामारी में राजनीति करने का जरूरत नहीं है। आप तो भाषण आपने दिया, सुबह अखबारों में मैंने पढ़ा सब तमाम, कि राजनीति करने का समय नहीं है, हमें को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। एक तरफ तो आप ये बात इस जन के बयान देते हो और दूसरी तरफ खुद इस दलदल में आप फंसे हुए हो गले तक। उससे निकलिए और लोगों की सेवा करने की भावना को आगे रखिए। जो वायदा, जो प्रॉमिस आपने लोगों से किया है, राशि देने का, मदद करने का, आर्थिक सहायता देने का, उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिशंकर जी। मैं इसमें 1-2 चीज़ें और जोड़ते हुए इन सरकार से आग्रह करूँगा, जिस तरह से हरिशंकर जी ने जिक्र किया है। साथियों, आज की एक रिपोर्ट है 28 तारीख की, क्षमा चाहता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की। अरविंद केजरीवाल के उन दावों की भी पोल खोलने का काम ये इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है एमसीडी को लेकर के खास तौर से ये साबित करती है कि कर्मचारी की जो मौत के आंकड़े आप दिखा रहे हैं, कहीं ज़्यादा उसके विपरीत कहीं ज़्यादा मौत के आंकड़े कोरोना की वजह से ही कर्मचारियों के बढ़े। तो इन परिवारों को सहायता राशि देने की जिम्मेवारी ये सरकार की बनती है। और जैसे हरिशंकर जी ने कहा, ये हमने नहीं कहा कि आप घोषणा करें, किसी जनता ने आपसे मांग नहीं की थी, कोई व्यक्ति आपके द्वार पे नहीं गया था। आपने उस समय अपनी कमियों और खामियों पे पर्दा डालने के लिए आपने इन कर्मचारियों का प्रयोग किया। हौसला अफजाई बढ़ाने के नाम पे आपने अपने भाषणों में मदद का आश्वासन दिया। आज वही हक मांगने की मांग को लेकर के कांग्रेस कमेटी आज आपके बीच उपस्थित हुई और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जैसे मैंने आपके समक्ष रखा है, ये डिटेल में विस्तार से हम आपको लिस्ट भी दे देंगे। और आज एक एचटी की रिपोर्ट आई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, 2 समाचार पत्रों की। जिस तरह से डॉक्टर, सफाई कर्मचारी इस कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वैसे ही हमारे जो पत्रकार भाई बहन साथी ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, अस्पताल हो, आपकी अच्छाई और कमियों को दोनों को उजागर कर रहे हैं। इस संक्रमण के खिलाफ जो जंग लड़ सकते हैं उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। आज उसी एक जर्नलिस्ट साथी की रिपोर्ट है, उसमें सीधे तौर पे बताया गया है 100 Delhi government teachers have died of COVID since March 20, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सीधे तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट और एचटी की आज ही की रिपोर्ट है। फराह इफ्तिकार साहब हैं जिन्होंने ये स्टोरी की है और इन्होंने ये स्टोरी की है तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के आधार पर, आंकड़ों पर। और आप माफ कीजिएगा, 15 लोगों में जिनको
ये 1 करोड़ रुपए की राशि मिली है, वो भी मैं नाम पढ़ के सुनाऊंगा। एक 5 मार्च 2021 की ANI की रिपोर्ट है, ये हम समाचार पत्रों की भी रिपोर्टर कटिंग दिखा रहे हैं। इसमें ANI की रिपोर्ट के अनुसार 32 लोग दिल्ली पुलिस के मरे हैं जवान कोविड की वजह से। 32 दिल्ली पुलिस कोरोना वॉरियर्स डाइड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक इन 2020। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, ANI की रिपोर्ट, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, और ये तमाम जो खबरें हैं ये डिपार्टमेंटों के द्वारा, आप पत्रकार योद्धाओं साथियों के द्वारा रिसर्च के बाद ये जाहिर हुई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 15 से ज्यादा कोरोना योद्धा ही नहीं है। मेरा प्रश्न है, ये 15 वो लोग हैं जिनको केवल 1 करोड़ रुपए की राशि 1 साल में दी गई है। मेरा प्रश्न है अरविंद केजरीवाल से, क्या दिल्ली में 15 ही लोग कोरोना वॉरियर हुए हैं? केवल 15 ही योद्धा हैं? बाकी लोग जो शहीद हो गए इस कोरोना महामारी की वजह से। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि 103 लोग हमारे अब तक शहीद हो गए सेकेंड वेव में। दिल्ली पुलिस कहती है कि 32 लोग हमारे मर चुके हैं। टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे इतने लोग संक्रमण से मर गए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, केवल 15 लोग मरे हैं। और 15 लोग कौन हैं? जिस तरह से हरिशंकर जी ने कहा है कि पिक एंड चूज, और अपना प्रचार प्रसार कम्युनिटी में या उस डिपार्टमेंट में केवल नाम मात्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए दे देना, ये दर्शाता है कि एक झूठा व्यक्ति दिल्ली के सामने मुख्यमंत्री बन के बैठा है। मैं इन 15 लोगों में आपको बताना चाहता हूं, एक श्रीमती बाईकली सरकार कॉन्ट्रैक्ट टीचर नॉर्थ एनडीएमसी 1 करोड़ रुपए 16 तारीख को दिए। डॉक्टर असीम कुमार लोकनायक LNJP अस्पताल के 1 करोड़ रुपए एक डॉक्टर। एक SDM अरुण कुमार को दिया, यानी कि एक SDM, एक MCD का टीचर और एक डॉक्टर। फिर इन्होंने दिया टेक्निकल सुपरवाइजर LNJP चरण सिंह, टेक्निकल सुपरवाइजर। फिर इन्होंने एक NHM को दिया है जावेद अली जी को। एक कर्मचारी राजू सफाई कर्मचारी 20/8 को दिया। एक फार्मासिस्ट को दिया राजेश कुमार भारद्वाज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। एक डॉक्टर हितेश गुप्ता, एक सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार, एक प्रिंसिपल ओमपाल, एक राकेश जैन लैब टेक्नीशियन हिंदू राव, एक इंग्लिश के टीचर TGD टीचर शिवजी मिश्रा जिसको कि चंद दिनों पहले दिया है, एक PRT नितिन तंवर और एक जूनियर रेजिडेंट अनस मुजाहिद। आप यदि इन लिस्ट को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक आपने एक वर्ग को सिर्फ सिंबॉलिक कि हमने हर वर्ग को मदद दी। सच्चाई यही है कि आपने केवल मुंह दिखाने के लिए एक व्यक्ति को पिक एंड चूज के तहत यह सहायता राशि प्रदान की। तो आपकी कथनी और करनी का जो फर्क है साफ तौर पे दिखता है। सैकड़ों परिवार इस उम्मीद से हैं कि आप लोगों की घोषणा के अनुसार मदद देंगे, और ये मदद नहीं है, उनका हक है। सरकार ने ये पॉलिसी बनाई थी, लेकिन अब तक आप उनको मदद नहीं दे पाए हैं। हमारा ये सीधा आरोप है कि एक बार आपका फिर जो घोषणा थी वो केवल और केवल भाषण साबित हुआ, ना कि लोगों की मदद आप कर पाए। तो हमारा आरोप पिक एंड चूज के तहत आप लोगों को ये राशि दे रहे हैं, और केवल अपनी राजनीतिक इमेज को बनाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के उद्देश्य से आपने ये 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। आपकी नीयत पे हमें सवाल है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपकी नीयत ठीक होती तो हर व्यक्ति को, उसको जो संक्रमण से कोरोना योद्धा जिसकी ड्यूटी लगी है, उसकी मृत्यु पर आप उनको 1 करोड़ रुपए और उनको एक नौकरी तुरंत देते। आपने फिर एक घोषणा की है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी घोषणा वाली नीयत ठीक नहीं है, मुआवजे की नीयत आपकी ठीक नहीं है। आपने एक समिति बनाई है जिसमें कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को लेकर के एक समिति 6 मेंबर की बनाई है, जो तय करेगी 50,000 से लेकर के हम 5 लाख तक की राशि देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर आपकी ये जो घोषणा है वो केवल भाषण साबित होगी। जैसा कि आपने पूर्व में
कोरोना योद्धाओं को लेकर के घोषणाएं की थी। इसमें बहुत सारे प्रश्न अभी आने वाले समय में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए हमने कहा है कि आपकी नीयत बिल्कुल भी घोषणा, मदद की जो घोषणा है वो ठीक नहीं है। जैसे हमने पूर्व की प्रेस वार्ता में कहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भारत सरकार और हिंदुस्तान का ये कानून 2015 से बीच में कहता है, किसी नेचुरल त्रासदी से किसी की क्षति होती है, मृत्यु होती है, तो उसको मिनिमम 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए। तमाम ऑर्डर है मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरीज को, हमने बड़े विस्तार से आपके समक्ष रखा। आप उस पर कहते हैं कि 50,000 रुपये देंगे। कांग्रेस पार्टी ने तब भी मांग की थी, कम से कम 4 लाख रुपए उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। हमने पत्रकार साथियों को भी इस कोरोना योद्धाओं की सूची में शामिल करने का आग्रह किया था। कई प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 का जो सर्कुलर जारी हुआ था, उसके आधार पर कई प्रदेशों ने अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा होता 4 लाख के साथ साथ दिल्ली सरकार कुछ एडिशनल घोषणा करती, जिनकी मृत्यु संक्रमण से हुई है, तो आपकी नीयत पे हम सवाल नहीं उठाते। तो जो हमने कहा है कि आपकी सहायता राशि, मुआवजे को लेकर के जो घोषणाएं हैं, उसमें आपकी नीयत ठीक नहीं है। इसीलिए हमारी आपसे एक मांग है, जिस तरह से आपने ऑक्सीजन की कमी पर सरकार की जो जवाबदेही बनती है, आपने 6 लोगों की जो समिति बनाई है, मुझे लगता है ये छलावा साबित होगी। उन लोगों का क्या होगा जो अस्पताल में जाके रजिस्टर नहीं हो पाए? वो लोग जो ऑक्सीजन की कमी और सांसों के लिए सड़क पर भटकते हुए जिनके प्राण निकल गए, जिनको ना किसी छोटे से नर्सिंग होम में स्थान मिला, ना प्राइवेट ना सरकारी अस्पताल में स्थान मिला, और जाकर के अपने घर में जिनके प्राण निकल गए, उन लोगों के साथ सरकार का क्या व्यवहार, क्या रवैया, या किस तरह की वो जांच करके उनको सहायता राशि मुहैया कराएंगे, उस पर अभी तक कोई सरकार का सर्कुलर या एडवाइजरी जारी नहीं। कहीं ना कहीं ये घोषणा भी एक छलावा साबित होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अंत में ये कहते हुए हमारी ये मांग है कि ये सरकार जो ऑफिशियल आंकड़े डिपार्टमेंट ने भी जारी किए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, एमसीडी या दिल्ली के हेल्थ विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, वो पत्रकार साथी जो कोरोना इस महामारी को कवर करते हुए अस्पतालों में और जगह जगह जहाँ गए हैं, उन पत्रकार साथियों को भी इसमें जोड़ते हुए कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित करते हुए 1 करोड़ रुपए की राशि तुरंत मुहैया कराई जानी चाहिए। अमित राणा परिवार, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक लंबा जीवन है, उस परिवार के प्रति मुख्यमंत्री की जवाबदेही तो है ही है। मैं समझता हूं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी संज्ञान में लेना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, घोषणा करते हैं, तो 1 साल का विलंब क्यों, यह भी इनका दायित्व बन जाता है। और हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली भाजपा के चीफ आदेश गुप्ता जी से भी कहूंगा, केवल बातों से मरहम लगाने का काम ना करें, उनको हक दिलाने का काम करें। और आपकी नीयत ठीक है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से तुरंत 1 करोड़ रुपए की राशि जारी कराएं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री से अब हमें शायद ये उम्मीद नहीं। इतना ही कहते हुए अंत में इस मांग के साथ कि अरविंद केजरीवाल और सरकार दिल्ली के लोगों को बताए, ऑफिशियल बताए कि आपने कितने लोगों को कोरोना योद्धा की उस सूची में रखा है। क्या केवल 15 लोग हैं, या वाकई सच दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से मौत के आंकड़ों को छुपाने का काम आप कर रहे हैं, वैसे ही कहीं कोरोना योद्धाओं को भी आपने मानने से इनकार कर दिया है। तो इस मांग के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के इन कोरोना योद्धाओं को, जो इस परिवारों को, वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके इंतजार में ये परिवार आज भी घर में बैठे, इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चे, उनकी बेटी उस परिवार से जो गया है, उस परिवार को सम्मान के साथ मोहल्ले में और शहर में
इज्जत की दृष्टि से देखा जाएगा और जो उनका नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं सरकार को जो एक आर्थिक दृष्टि से उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार उस तरह से खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी साथी का कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।